हाय गाइज, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, कल हम लोग बीएससी सेमेस्टर 4 मैथमेटिक्स में पढ़ चुके थे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन और टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पढ़ चुके थे। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर कंसिस्ट विथ नॉन एम्प्टी सेट ए वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या कहा कि ओ स्ट्रक्चर जो होता है कंजिस्ट करेगा विथ नॉन एम्प्टी सेट। जब है ना एक सेट जो है, मान लीजिए कोई सेट ए है, जब नॉन एम्प्टी सेट में कंजिस्ट करेगा तब वो सेट क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इज ग्रेटर देन, जैसे कि आर डॉट रहेगा और एन प्लस रहेगा, एन माइनस रहेगा, एन ऑपरेशन स्टार रहेगा, एन डॉट स्टार रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। फिर से एक बार समझ लिए कि जहाँ भी हम लोगों को आर डॉट दिखाई देगा, एन प्लस दिखाई देगा, एन माइनस दिखाई देगा, एन स्टार दिखाई देगा, आर डॉट स्टार दिखाई देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? बाइनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। बाइनरी ऑपरेशन नहीं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है ना ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप क्या होता है? ये है ना हमारा MBBI क्वेश्चन है कि ग्रुप क्या होता है। ये डिफिनेशन पूछा जाता है, ये एग्जाम में है ना, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि ग्रुप क्या होता है। डिफिनेशन ऑफ ग्रुप और प्रूव करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप जो है एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। ग्रुप क्या होता है? एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी ऑपरेशन जिसको बोलते हैं स्टार। ठीक है, जी स्टार कंजिस्ट विथ नॉन एम्प्टी सेट। क्या बोला कि एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जब जी और स्टार कंजिस्ट करेगा कहाँ? नॉन एम्प्टी सेट में, तब जी एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी ग्रुप इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। अब कहा कि को ये तो हो गया, ग्रुप का डिफिनेशन तो हो गया, लेकिन बोला ग्रुप तभी प्रूफ होगा जब कुछ प्रॉपर्टीज का वो फॉलो करेगा, है ना। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाए थे क्लोजर लॉ। ठीक है, पढ़ाए थे ना। ठीक है, पहले पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ क्लोजर लॉ, इसमें ना बाइनरी ऑपरेशन में टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो फर्स्ट पढ़ाए थे क्लोजर लॉ, तो उसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट प्रूफ करने के लिए क्लोजर लॉ लगाने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज क्लोजर लॉ लगाते हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान में रख लीजिए कि ये ग्रुप का है ना डिफिनेशन और प्रूफ जो है इसको है ना एक बार पहले से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि और भी क्वेश्चन जो आएगा, दूसरा क्वेश्चन, तो इसी के आधार पर बनेगा, सेम बनाना है। ठीक, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजर लॉ क्या होता है। क्लोजर लॉ में क्या होता है कि फॉर ऑल ले लिए, ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट है मेरा एसोसिएटिव लॉ। पढ़े थे, दूसरा टाइप्स पढ़े थे बाइनरी ऑपरेशन में। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? उसमें भी सेम ही पढ़े थे, बोले थे ना कि इसको एक बार रिवीजन कर लेना है, इसी के आधार पर और सब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये तो सॉल्यूशन करने वाला नहीं, लैंग्वेज लिखने वाला चैप्टर है। ठीक है, लैंग्वेज में सब कुछ होगा। ठीक, तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, हमको क्या करना है? प्रूव करना है। इसको ऑपरेशन बोलते हैं स्टार को। ठीक, नेक्स्ट है मेरा क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। उसमें भी पढ़े थे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? वन होता है ना, कि ई होता है, ई को एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, यहाँ ए बी सी ले लिए, नहीं ए बी सी नहीं लेना, थ्री एग्जिस्ट, ई बिलोंग्स टू जी बोले ना, ई क्या है मेरा? आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड ए बिलोंग्स टू भी जी में करेगा। ठीक, तो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, बोले ना किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। किसी भी नंबर को, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? वही एलिमेंट आएगा। मान के चले यहाँ ए एलिमेंट है, तो उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी ही आएगा, तो आइडेंटिटी आए। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जब आइडेंटिटी आ जाएगा तब बोलेंगे क्या? कि ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, तब जी का जो है आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ना है एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी एलिमेंट तो पढ़ लिए। अब पढ़ना है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स टाइप्स 4 है, ठीक है। टाइप्स 4 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। क्या होता है, 3 एग्जिस्ट, ए इनवर्स ले लिए, पहले भी बताए थे कि ए इनवर्स लिया जाता है। ए इनवर्स क्या होगा, बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू ए भी जी करेगा, ठीक है। तब क्या करना है कि एक एलिमेंट लेना, उस एलिमेंट को ना उसके ही इनवर्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऑपरेशन लगा देना, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जो भी ऑपरेशन कहेगा, मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ने कहेगा तो जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई की बात हो रही है, ठीक है। ए ऑपरे यहाँ स्टार ए इनवर्स है ना, इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए है, इक्वल टू क्या देगा, एक आइडेंटिटी देगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी एलिमेंट को उसके ही इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या देगा, आइडेंटिटी ही देगा, ठीक है। इसलिए तब हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए, ए इनवर्स जो होगा किसका इनवर्स होगा, ए का, ठीक है। तो अब देखिए गाइज आगे है मोर ओवर। मोर ओवर में क्या है, लास्ट है 5 नंबर में कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ है ना, देखिए इसी पर है ना हम लोग ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू जी मान लेंगे, ठीक है, ले लेंगे। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। जब ये चीज़ है ना एग्जिस्ट कर जाएगा तब ही क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा, है ना। तब बोल सकते हैं ये ग्रुप है इसी से पता चलेगा दोनों साइड अगर इक्वल आर एच एस इक्वल टू एल एच एस हो जाएगा तब बोलेंगे क्या, ई जो है जी और जी स्टार जो होगा वो क्या होगा, एक एबेलियन ग्रुप होगा, है ना। तो उसको देखिए यहाँ लिख सकते हैं ना, जी स्टार इज कॉल्ड एबेलियन ग्रुप। जब दोनों है ना ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू हो जाएगा तब ही बोलेंगे कि ये एबेलियन ग्रुप है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो हम बोलेंगे नॉन एबेलियन ग्रुप, ठीक। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ग्रुप वाला, सबसे पहले आप इसको है ना पहले है ना 5 बार इसको बनाना है, ठीक है। उसके बाद है ना एक बार बिना देखे बनाना है ना। इसी टाइप्स का क्वेश्चन है ना आपके पास आने वाले हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे।